नमस्कार आप सभी को। इस समय हम लोंगडिंग टाउन के जो जनरल ग्राउंड में खड़े हैं और यहाँ पे जो पुमाऊ विलेज में जो घटना हुई थी उनको लेके यहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ जैसे कि वांचो काउंसिल हो गया और वांचो कल्चर सोसाइटी, वुमेन सोसाइटी और स्टूडेंट यूनियन, उनके साथ में काफ़ी जनरल पब्लिक्स आया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से वो लोग रैली करने जा रहा है और यहाँ से लगभग जनरल ग्राउंड टू एडीसी डीसी ऑफिस तक लगभग 1 किलोमीटर होगा, वो लोग रैली किया जा रहा है। और डीसी का परमिशन का मुताबिक यहाँ पे कोविड-19 का नॉर्म्स का मुताबिक ये सोशल डिस्टेंसिंग होना है, मास्क होना है, ऐसा उनका कहना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम उसको आगे दिखाते रहेंगे। जनरल ग्राउंड से लेके हम डीसी ऑफिस पहुंच चुके हैं और जितने भी सिविल सोसाइटीज़ का लीडर्स है वो सब डीसी मैम के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। तो जब वो आएंगे तो हम उसे जानेंगे कि क्या डिसीजन तय किया है। सर, तो ये डीसी मैम के साथ में आप लोग का मीटिंग हुआ था, उसमें आपका डिसीजन क्या लिया गया है? हम लोग अभी पब्लिक मेमोरेंडम सबमिट किया है जी। तो उसमें डीसी मैडम एश्योरेंस दिया है जो भी लिखा है उसमें पूरा फुलफिलमेंट करेगा। और चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश और डीसीएम अरुणाचल प्रदेश का तरफ से भी आ रहा है कि जो कंपेंसेट करना है उनके लिए भी लिस्ट नाम भेजने के लिए बोल रहा है। और जो कंपेंसेटेड ग्राउंड में जो उसका जो बच्चा लोग है जो लमदन लुकम का जो लड़का है उसको भी कुछ सर्विस दिलाने का जो हक बनता है वो भी दिलाने के लिए उन लोग अभी गवर्नमेंट का तरफ से भी वो मांग रहा है। और जो भी इंक्वायरी होगा, जो जुडिशरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चल रहा है, जो कल्पित है उसको अरेस्ट करेगा। जो भी गलती होगा उसको सजाए, जो भी सजाए देना है उसको सजाए जरूर देगा। और जो सिस्टम से होगा, जो सिस्टम को ख़राब किया है उसके लिए वो लॉ है, सबके लिए इक्वल है, जो सिस्टम से काम करेगा। ये अगर वो लोग एक्शन नहीं लिया जाता है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? अगर हम लोग तो अभी बोल के भी आए हैं, मैडम और एसपी साहब भी था, अगर ये हम लोग जो पब्लिक डिमांड को फुलफिलमेंट नहीं करेगा तो फिर हम लोग जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो रैली करना है, मीटिंग करना है, वो तो हम लोग जारी रखेगा। फुलफिलमेंट पूरा डिमांड जो है करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिविलियन के ऊपर में डायरेक्ट गोली चलाना तो जायज़ नहीं है, वो तो एकदम कानूनन ये तो गलत है। सोचना यही है कि आज जिसने भी ये जो इनह्यूमन एक्ट करके जो अपना जो पब्लिक को मारा है उसको सिर्फ इसीलिए सज़ा नहीं मिलना चाहिए कि उसने लमदंग लोगों को मारा है, बल्कि उसको इसीलिए भी सज़ा देना चाहिए क्योंकि उसने जो भारतीय संविधान ने जो एक फौजी पर्सन को जो उसूल दिया है, दुश्मन को मारना है, अपनों को बचाना है, वो उसूल को उसने उल्लंघन किया है, उसका अपमान किया है। He have given some kind of like a big slap on the system of army people and for our Banchonu as a whole, for Longding and state for the nation. Throw some lights upon the recent heinous crime conducted by our Koji people. And in fact, I'm very sad that what so-called as the news has published some fabricated news, listening only the one-sided news of army. It is very much painful for us. और रिसेंटली मेरा बात हुआ अपना आपसू के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनका भी कहना ये है कि इस तरह से फैब्रिकेशन न्यूज़ पब्लिश करना गलत है और कानूनी कार्रवाई अगर ज़रूरी हो तो उनसे उसको किया जाएगा। एंड इनफैक्ट हम उससे कभी मिलाने मैं मिलना चाहूँगा उस इंसान से। मैं आज हमने टीम लीड बाय वांचो काउंसिल, वांचो स्टूडेंट यूनियन, LDSU, AWWS, WCS असम रिप्रेजेंटेशन गए थे डीसी के पास। डीसी ने एश्योर किया कि हमने जो मांगे रखा वो पूरी करेंगे
तो हमने फिर 1 वीक का अल्टीमेटम रखा है, उसका अंदर पूरा रिपोर्ट तैयार होना चाहिए। अगर ये हमारा मांगे 1 वीक का अंदर पूरा नहीं करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम डेफिनेटली वी विल गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और मैं इस सिलसिले पे एक दो शब्द कहना चाहूँगा। TCL रीजन में स्पेशली आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है लागू है। आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट के तहत यहाँ में पावर को मिसयूजिंग कर रहा है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का अंदर भी बेसिक ह्यूमन राइट दिया गया है। तो बेसिक ह्यूमन राइट को फॉलो करते हुए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का अंदर जो कंटेंट्स है उसके हिसाब से करने से ठीक है। आज जो हादसा हुआ ये कोई नया बात नहीं है, बरसों से चल के आ रहा है। 1994 का कुछ हिस्ट्री देखने से वही सेम हरकत, वही सेम दुख, वही सेम तकलीफ अब 2004, 6, 7 में घूम के जाएगा तो वही सेम दुख, सेम तकलीफ आज पब्लिक के साथ हो रहा है। हमारा सिविल सोसाइटी ऑफ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट बहुत दुख है इसमें। हम लोग इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसके लिए आज हमने तय किया है कि इस मुद्दे से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जान क्यों न जा, हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे अपना हक के लिए, अपना राइट के लिए। और यहाँ में एक चीज़ हमने एक नोटिस करने को मिला है कि अभी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट किस हिसाब से, कौन सा ग्राफ देख के, कौन सा ह्यूमन क्राइम रेट देख के यहाँ में लागू है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, मेरा क्वेश्चन है कि थोड़ा ज़रा हमें पब्लिक को भी दिखाइए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्यों यहाँ लगा रखा है, क्यों है, वजह हम थोड़ा जानना चाहता है। व्यारेस आप ग्राउंड रियलिटी को देखिए, बिल्कुल ठीक है, शांति है, पीस है, लविंग है। यहाँ में ज़बरदस्ती पब्लिक को टेरराइज करके एक एक करके कब तक मारते रहेंगे, ये हम बहुत दुख है। पब्लिक पूरा दुख है। आज पब्लिक पूरा सारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का, पूरा TCL रीजन का आज में जितना भी पब्लिक है रो रहा है। तो इसके लिए हम अनुरोध करता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का पीछे जो असली है, जो नकली है, हमें भी थोड़ा बताइए। हमने जो देखा है उसका हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट हो रहा है जहाँ में। व्यारेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्म फोर्सेस जैसे इंडियन आर्मी फॉर द कॉज ऑफ कंट्री, फॉर द कॉज ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन के लिए रखा है, लेकिन यहाँ में ज़बरदस्ती पब्लिक को मारपीट करके मार देना इनोसेंट पब्लिक को, ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण बात है आज का डेट में। इसके लिए हमारा वांचो स्टूडेंट यूनियन का मांग ये है कि इस चीज़ को हमें न्याय दिलाइए जल्द से जल्द। हमको ये सबसे छुटकारा पाना है। हमको खून खराबा से आज़ादी चाहिए। हम कूद के जी रहे हैं, फेयर साइकोसिस पैदा हो रहे हैं, मेंटली इफेक्ट हो रहा है। फेयर साइकोसिस पैदा होने का मतलब हम सब जानता है, उसमें ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाता है, आगे बढ़ना चाहिए उसको आगे नहीं बढ़ पाता है फेयर साइकोसिस की वजह से। डेवलपमेंट हार्म्स हो रहा है। मैंने इन एवरी सेक्टर फेयर साइकोसिस की वजह से आज का डेट में हमारा TCL रीजन बहुत दुख में है, बहुत दुखद बात है ये। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी हमारा ये अपील है, इसको आप लोग सीरियसली केस लिया जाए, न्याय दिलाए हमारा पब्लिक को, जनता को। अभी BJP सरकार है, आप लोग सीरियसली केस टेकअप करने से ठीक रहेगा। और हमारा ये मांगे रहेगा
और once again I appeal all the Wanchonu, please come forward and cooperate with us. Thank you.